बीपी गंगा। और अब बात यूपी में होने वाले उपचुनावों की, जिससे विपक्षी दिग्गजों ने बना ली है दूरी। क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में विधानसभा उपचुनाव की दस्तक हो गई है। 7 सीटों के लिए बिसात बिछाने में पार्टियां जुट गई हैं। जहां तक बात पार्टियों के रुख की है, तो उसे लेकर ये साफ है कि प्रदेश में सभी पार्टियां इसमें अपनी किस्मत आजमाने को तैयार हैं, फिर चाहे भाजपा, सपा, बसपा या फिर कांग्रेस हो। हालांकि इन चुनाव में भाजपा को छोड़ दें तो कई बड़े चेहरे चुनाव प्रचार में उतरने को तैयार नहीं है। भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी खुद कमान संभाल रखी है। मुख्यमंत्री जौनपुर और देवरिया में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर चुके हैं। इसके अलावा ऑनलाइन भी उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद किया है। कांग्रेस के बड़े नेता जिनमें राहुल गांधी या फिर उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी, दोनों ही इस उपचुनाव से दूरी बना चुकी हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि वो इसके प्रचार में हिस्सा नहीं लेंगे। हालांकि कांग्रेस नेता ने अपने आला कमान के इस फैसले पर बचाव कर रहे हैं, जिसमें उनका तर्क है कि मुख्यमंत्री के जवाब में प्रदेश अध्यक्ष ही मैदान में काफी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी पूरी तरीके से, पूरी तैयारी के साथ, पूरे दमखम के साथ असंख्यों बार जनता के हितों के लिए जेल में जाने के बाद उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहे हैं और अजय कुमार लल्लू जी का और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सक्षम नेतृत्व उपचुनावों में काम करने के लिए तत्पर भी है और तैयार भी है। निश्चित तौर पर जब प्रियंका जी, राहुल गांधी जी आम चुनाव आएंगे तो हमारा सारा केंद्रीय नेतृत्व भी आएगा। बात अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया की करें तो लंदन से लौटे अखिलेश यादव ने इसे लेकर भी कोई उत्साह अभी तक नहीं दिखाया है। न ही डिजिटल तौर पर, न सीधे कार्यकर्ताओं से इसे लेकर कोई संवाद कर रहे हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि उपचुनाव में विपक्ष के बड़े नेताओं के उलट भाजपा का नजरिया उसके अपने तजुर्बे का नतीजा है, जिसमें 2018 के संसदीय चुनाव में दर्ज उसकी हार का गम है, जिसे उसने हल्के में लेने की गलती कर दी थी। यही वजह है कि भाजपा किसी भी चुनाव में कमजोर नहीं, ताकतवर तरीके से उतरना चाहती है। इस बार उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में लेकिन देखने को मिल रहा है कि जिस तरह की तैयारी से भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव लड़ने जा रही है, उससे शायद उन्होंने ये सीख तो ली ही है कि पिछले उपचुनाव में जो हार का सामना उन्हें करना पड़ा था कुछ साल पहले, वो ऐसा दोबारा नहीं होने देना चाहते। और इसके लिए न केवल मुख्यमंत्री बल्कि तमाम सारे केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी उपचुनाव के कैंपेनिंग में उतरने जा रहे हैं। वहीं भाजपा का दावा है कि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार ने तमाम उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसकी काट विपक्ष के पास नहीं है। उनके कार्यकर्ताओं ने जमीन पर काम किया है, जिसकी वजह से विपक्ष की राह मुश्किल हो गई है। विपक्ष का कोई भी आदमी किसी भी गांव में किसी जगह पर नहीं दिखा। मायावती जी तो कभी उपचुनाव में लड़ती नहीं थी, इस बार वो भी उपचुनाव में हाथ आजमा रही हैं। आजमाएं, उनका स्वागत है, विपक्ष का भी स्वागत है। चुनाव सबको बता देगा कि आने वाला रिजल्ट 100% सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। जिन 7 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उसका समीकरण देखें तो इसमें 6 सीटें भाजपा की जीती हुई हैं। इसमें पहले भी 2019 में 11 सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा और उसके सहयोगियों ने 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। यूपी में विधानसभा की 7 सीटों पर 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इन चुनाव में बीजेपी की तरफ से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल रखी है। कई सीटों पर वो खुद गए, कार्यकर्ताओं से बात की और कई जगहों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बूथ कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए। लेकिन कांग्रेस की तरफ से न राहुल गांधी न प्रियंका गांधी मैदान में उतरे हैं। यही हाल समाजवादी पार्टी का भी है। अखिलेश यादव भी इन उपचुनाव में किसी भी कैंडिडेट के प्रचार में नहीं जा रहे हैं और न ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभी तक कार्यकर्ताओं से संपर्क ही साधा है। कैमरा सहयोगी जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, ईपी गंगा, लखनऊ। चुनावों के बीच सिद्धार्थनगर की एक वोटर लिस्ट सुर्खियों में है। क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश में राज्यसभा चुनावों और उपचुनाव की सरगर्मी महसूस की जा रही है।
इसके बाद चर्चा पंचायत चुनावों को लेकर भी होगी। उससे पहले सबसे अहम काम होगा मतदाता सूची दुरुस्त करने का। ये काम शुरू होगा उससे पहले सिद्धार्थनगर में एक सूची वायरल होने लगी। ये सूची इतनी दिलचस्प है कि अगर सरकार एक्शन लेने पर उतर आए तो जिले के न जाने कितने अधिकारी नप जाएंगे, क्योंकि इस सूची में शामिल किए गए नामों पर नजर दौड़ाई जाए तो ये नाम किसी भी तौर पर स्वाभाविक नजर नहीं आएंगे, ना ही इनका जिले से दूर दूर तक ताल्लुक दिखाई पड़ेगा। ऐसे में सूची बनाते वक्त इन नामों को क्यों और किस मकसद से डाला गया, ये तो अधिकारी ही बता सकते हैं। इस सूची में पहला नाम है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, जिनके नाम का शिवराज तो नाम के कॉलम में लिखा है, लेकिन पिता या पति के कॉलम में चौहान लिख दिया गया है। इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी के नाम का इस्तेमाल करते हुए नाम में नरेंद्र मोदी तो पिता के नाम में दामोदर मोदी लिखा गया है। इसके बाद छठे नंबर पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का नाम डाला गया है। नाम में बराक और पिता के नाम में ओबामा लिखा गया है। इसी तरह नाम के कॉलम में माया और पिता के कॉलम में मुलायम नाम लिखा गया है। यहाँ सोनम कपूर और अनिल कपूर का नाम भी दर्ज किया है, जिसमें कोई गलती नहीं की गई है। लिस्ट के आखिरी में नाम लादेन का डाला गया है, जबकि पिता के कॉलम में सिर्फ मोदी लिखा गया है। हालांकि अधिकारी इसे 2015 की सूची बताकर इस मामले में कार्रवाई से बच रहे हैं। देखिए, अभी एक सूची वायरल हुई जिसमें इस टाइप के नाम उस मतदाता सूची में हैं, तो उसको हम चेक करवा रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए वैसे हम बताना चाहेंगे कि जो सूचियां ये हैं, ये 2015 की सूची हैं, जो अब 1 तारीख से जो पंचायती राज चुनाव के लिए मतलब पुनर्निरीक्षण का कार्यक्रम चला है, उसमें निकाल के दी गई है, जिसको आप सही करवा रहे हैं। वहीं लोगों का मानना है कि लिस्ट लापरवाही को दिखाती है और इसकी जांच कराई जानी चाहिए। ये एक लापरवाही है और ऐसे नाम आए हैं जो कि संभव ही नहीं है। नाम फर्जी तरीके से जोड़ दिया गया है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं और मुलायम सिंह यादव जी हैं, मायावती जी हैं, बराक ओबामा, लादेन सहित कई लोगों का नाम जोड़ा गया है। बहरहाल अब इस लिस्ट का कोई खास मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि ये तो तय है कि नई लिस्ट पंचायत चुनावों से पहले बनेगी, लेकिन फिर भी इस मामले की जांच जरूरी है, क्योंकि ऐसी लापरवाहियां मजाक में नहीं टाली जा सकती। ये नाम से ज्यादा बदनामी का सब्जेक्ट है। एबीपी गंगा के लिए सिद्धार्थनगर से सिंघेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। समस्या किसानों की भी है, जिनकी